बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम परसेंटेज समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज है क्या और किस तरह से सॉल्व की जाती है और परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। बेसिकली परसेंट 100 में से किसी एक हिस्से को परसेंट कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के 100 हिस्से किए जाएं तो उसमें जो एक हिस्सा होता है वो 1% होता है। यानी किसी भी चीज़ को 100 में डिवाइड किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इसमें तवज्जो की ज़रूरत होगी कि कोई भी एक ये चीज़ है, एक बॉक्स है, अगर इसको हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं बिल्कुल बराबर, तो कहेंगे कि ये 50% ये है और इसका 50% ये है, यानी कि आधा आधा। अगर इसको यहाँ पे लाइन खींचते हैं तो अभी ये इसके 4 हिस्से हो गए, यानी 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है और 25% ये है। अगर इसके और मज़ीद हम इस तरह से करते जाएंगे अब इसके 10 हिस्से बन गए, यानी इसका हर एक हिस्सा 10% बन गया। यानी कोई भी चीज़ हो उसके 100 हिस्से या कोई भी नंबर हो उसके 100 हिस्से किए जाए तो उसमें जो एक हिस्सा होता है वो 1% होता है। जैसे कि 100 रुपये हैं तो उसका जो है 1 रुपया 1% है, 10 रुपये 10% हैं। तो 100 या इस तरह के नंबर तो समझना आसान है कि भाई 100 में 50 रुपये उसके 50% हैं, 10 रुपये उसके 10% हैं, हज़ार है, 1000 का नोट है, 1000 रुपये हैं, या 1000 का जो है 50% 500 रुपये हैं, उसका 10% 100 रुपये होंगे, उसका 1% 10 रुपये होंगे। तो इस तरह से यानी कि किसी भी चीज़ के 100 हिस्से किए जाएं तो उसका एक जो हिस्सा होता है वो 1% कहलाता है। तो सेम वे कोई भी चीज़ हो उसको जब हम परसेंटेज समझते हैं तो किसी भी चीज़ की डिवीजन करने या उसको जो है ना सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ये हमें हर चीज़ में काम आती है। परसेंटेज मार्क्स में परसेंटेज निकालनी पड़ती है, प्रॉफिट में परसेंटेज होती है, मीन्स एवरीथिंग जो है ना उसमें हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़कात देते हैं हम, तो ज़कात में भी क्या होता है कि 40वां हिस्सा दिया जाता है, यानी 40 रुपये अगर आपके पास हैं तो उसमें से 1 रुपया ज़कात देना है, तो 100 रुपये पे 2.5 रुपये बन जाते हैं। तो उसको इसी वजह से वो 2.5% कहलाते हैं कि भाई ये 2.5% ज़कात होती है। तो अगर आपके पास कोई मुख्तलिफ अमाउंट है कि भाई 15,620 रुपये हैं तो इस पर कितनी ज़कात बनेगी, या इस तरह के मुख्तलिफ अमाउंट्स होते हैं तो फिर उसको जो है ना देखा जाता है। तो यानी कि अगर किसी भी चीज़ के मसलन ये 10 हिस्से हो गए तो ये इसका एक जो है पार्ट जो है ये 10% है। अगर इसके हमने अब ये इसके 20 हिस्से बन गए, 20 पार्ट बन गए, तो यानी कि इसके एक एक पार्ट जो है वो 5% है, एक हिस्सा इसका 5% है। यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें या जमा करेंगे 5 करके तो ये 100 बन जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा। तो इसको जो है परसेंटेज निकालने या जो है बनाने के लिए क्या होता है, मसलन कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 15,620 या 25 रुपये हैं, इसके जो है 2.5% कितने होंगे या 10% कितने होंगे, 5% कितने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी अमाउंट को पहले लिखते हैं और उसको जो है डिवाइड करते हैं 100 से। मसलन ये कहें कि भाई 15,625 रुपये हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे जितनी भी परसेंटेज हमें चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई 3%, इसके कितने होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि भाई फाइंड द 3% ऑफ 15,625। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख के उसको 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट है हमारे पास।
दोनों तरीक़ों से सेम जवाब आएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो जो यहाँ पे नंबर होता है मल्टीप्लाई, आपको पता है कि उसको जो है हम इससे काटते हैं, ठीक है, और फिर इससे करते हैं। यहाँ ये इस तरह से लिखी हुई है तो इसको हम इससे काटेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बात है, जवाब वही सेम आएगा। हम इस तरह से करते हैं कि भाई 3% ऑफ अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्लास में कटेगी। इस पर देखें कौन सा टेबल जा रहा है, 5 का जा रहा है, इस पर 20 मरतबा जा रहा है, इस पर इतनी मरतबा गया, फिर 5 का जा रहा है, इस पर 4 मरतबा जा रहा है, इस पर पढ़ें 6 मरतबा, किधर आ गया 2 मरतबा 4, ठीक है। तो ये जो है अभी हमें इसका जवाब मिला 34 मल्टीप्लाई बाय 629। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 629 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3927, 3 to the 6 and 2 8, 3 6 18, तो ये बन गए 1887 डिवाइड बाय 4। अब इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, ये भी कर दें, 4 का टेबल पढ़ेंगे, इस पर 4 मरतबा 16, फिर हम जो है 7 को ले आएंगे, 7 पे 4 का 1 टाइम 3। अगर इसको हम चलाना चाहें तो चला सकते हैं, और फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट देके यहाँ पे 0, फिर जो है 7 टाइम 7 4 ज़ा 28, फिर 2 रहेगा, 0 दिया और 5, यानी इसका जवाब मिलेगा हमें 471.75। अगर 15,625 होंगे तो उसका 3% हमें मिलेगा 471 रुपये 75 पैसे। इसी तरह से कोई भी अमाउंट होगा तो उसके जो है परसेंटेज निकालने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स होते हैं, उसमें ग्रेड वाइज हमें पता होता है कि 70% पे ए ग्रेड होता है, 60% पे बी ग्रेड होता है। तो हम जितने मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और फिर डिवाइड करते हैं टोटल नंबर्स से, टोटल जितने मार्क्स होते हैं, तो हमें परसेंटेज का पता चल जाता है कि हमारी कितनी परसेंटेज होगी। इस तरह का एक दूसरा सवाल हल करते हैं। फॉर एग्जांपल कहें कि भाई फाइंड आउट द 86% ऑफ 2450। अब इसके जो है 86% मालूम करनी है, तो सेम वे दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं। पहले यहाँ टोटल अमाउंट लिख सकते हैं ऊपर, यहाँ सिंपल हम 86 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2450 से। तो इसमें यह है कि ये हम काट के छोटा नंबर हो जाता है और उसको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है। 10 का टेबल पढ़ेंगे, इस पर 10 टाइम जा रहा है, इस पर जो है 2 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम। अब 5 का टेबल जा रहा है, इस पर 2 टाइम जा रहा है, इस पर जो है 4 टाइम और 9 टाइम 49। अब 49 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये
4,214 रुपये। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। नीचे 1 होता है तो हम लिखते नहीं हैं, बस ये जो है 2107। तो ये हमें जो है 2450 का जो है 86% हमें फाइंड आउट किया, तो ये मिला 2107। उम्मीद है कि ये जो है आपको कुछ समझ में आ गया होगा परसेंटेज कैसे निकाली जाती है।